शांति। मोह के मक्कड़ जाल से कैसे निकलें? मोह एक ऐसा अदृश्य बंधन है जो हमें अपनी ओर खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी अपने जाल में फंसे शिकार को खींचती है। यह हमें आज़ाद होने नहीं देता, बल्कि हमें और गहराई से जकड़ता चला जाता है। हम सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति के बिना नहीं रह सकते, और यही सोच हमें कमज़ोर भी बना देती है। जैसे उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे से अत्यधिक मोह करती है। वह सोचती है कि उसके बिना बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। यह मोह उसे रात दिन बच्चे की चिंता में डुबोए रखता है, और कई बार उसे अपनी खुशी और शांति का त्याग भी करना पड़ता है। बच्चा बड़ा होता है, अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाता है, लेकिन माँ का मोह उसे चैन नहीं लेने देता। वह हर बात में बच्चे के बारे में सोचती रहती है, चाहे बच्चा दूर हो या पास। यही मोह उसे बच्चे की हर छोटी बड़ी बात में हस्तक्षेप करने पर मजबूर भी कर देता है, जिससे कई बार बंधन बिगड़ भी जाते हैं। इसी तरह हम अपने धन दौलत, मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा से भी मोह कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज़ें ही हमारी पहचान है और इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। जब ये चीज़ें हमसे दूर होती हैं तो हमें गहरा दुख होता है, जैसे हमारा सब कुछ छिन गया हो। एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी से बहुत मोह करता है, अगर उसकी नौकरी चली जाती है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया। ये मोह ही उसे निराशा और हताशा के दलदल में धकेल देता है। इस मोह के मकड़ जाल से निकलने का पहला कदम है ये समझना कि हम स्वयं कौन हैं। हम केवल ये शरीर नहीं, ना ही हम ये रिश्ते नाते हैं, और ना ही ये भौतिक चीज़ें। हम एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है जो इस शरीर में निवास करती है। जब हम अपनी असली पहचान को जान लेते हैं तो मोह का बंधन कमज़ोर पड़ने लगता है। हम दूसरों से जुड़ते तो हैं, लेकिन मोह के बिना। दूसरा कदम है हर चीज़ को उसकी असलियत से देखना। जैसे ये समझना कि हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर परिस्थिति नश्वर है, यानी हमेशा रहने वाली नहीं है। जैसे एक यात्री धर्मशाला में कुछ समय के लिए ठहरता है और आगे बढ़ जाता है, वैसे ही हम इस दुनिया में एक अस्थायी यात्रा पर हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम चीज़ों से चिपकना छोड़ देते हैं। हम प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन मोह नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए एक शिक्षक जो अपने छात्रों को ज्ञान तो देता है, यदि यह उनसे किसी वापसी की उम्मीद ना रखे तो उसका कार्य मोह से मुक्त होगा। उसकी खुशी छात्रों की सफलता में निहित होगी, ना ही उसके मिलने वाली प्रशंसा या सम्मान में। ऐसा प्रेम हमें हल्का और स्वतंत्र महसूस कराता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम हमें यह सीखना है कि अपने मन को उस परम शक्ति से जोड़ना जो सभी बंधन से मुक्त है। जब हमारा मन उस सर्वशक्तिवान प्रेम स्वरूप सत्ता से जुड़ जाता है तो हमें एक ऐसी शक्ति और शांति का अनुभव होता है जो किसी भी मोह से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। हम उस पर भरोसा करना सीख जाते हैं। वह हर परिस्थिति में हमारे साथ है और वही हमें सही राह दिखाएगा। इस तरह हमारा मन धीरे धीरे मोह की पकड़ से आज़ाद हो जाता है और हमें एक नई आज़ादी और खुशी का अनुभव कराता है। यह एक सतह प्रतिक्रिया है जिससे धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका परिणाम असीम शांति और स्वतंत्रता है। ओम शांति।